एक मुहावरा सुना करते थे हम लोग बचपन में अपने, अभी भी है, कि भागते चोर की लंगोटी सही। लंगोटी, हाँ सही बोला मैंने, भागते चोर की लंगोटी सही। तो जी मैंगो हमारे भागने वाले हैं बस, तो मैंने सोचा कि इससे कोई बना लिया जाए, कोई डिश नई नई सी। तो मैं बनाने क्या जा रही हूँ जी, मैंगो केक। और ये मैंने 2 मैंगो काटे थे, मीडियम साइज़ के, बहुत मीठे हैं। ऑयल है ये आधा कप, चीनी भी आधा कप, 2 अंडे हैं, मीडियम अंडे हैं 2, बहुत बड़े नहीं हैं बहुत छोटे नहीं हैं, 1 कप मैदा, 1 कप दूध है, और ये पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये है जी, मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था तो मैंने थोड़ा सा अर्के गुलाब, रोज़ वाटर, और ये वाला, ये है ना क्योड़ा, केवड़ा क्योड़ा जो भी कहते हैं, ये मैंने हाफ़ टी स्पून ये भी इसमें डाल दिया, थोड़ा स्मेल के लिए। इनका टेस्ट का वो कुछ नहीं होता। और ये है जी हमारी क्रीम, थोड़ी सी ये भी जाएगी। ये है बेकिंग पाउडर, नहीं सॉरी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना, जो नहीं बोलना था वही बोला। और ये मेरा बाउल है जिसमें मैं ब्लेंड करके अपनी चीज़ें लेके आऊँगी, और फिर बाद में मैदा डाल के इसको विस्कर से विस्क करेंगे। ये हमारा जी ब्लेंडर है, जग है। ये मेरा मोल्ड है, मोल्ड नहीं है मेरा, बिल्कुल भी मोल्ड नहीं है मेरे पास, मोल्ड था ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने ये क्या किया है, वो होता है ना हॉट पॉट, उसके अंदर जो पॉट होता है वो मैंने निकाला है, ये स्टील का है। और मेरे पास बटर पेपर भी नहीं है, मैं इसको बस ग्रीस करूँगी ऑयल से। तो चलें, मेरे हाथ से शुरू कर देना चाहिए, बातें हो गई बहुत ज़्यादा। ये जो है जाएगा हमारा मिल्क, इसमें ब्लेंड करके बनाऊँगी, नो ओवन, और अपना चूल्हे पे चले बनाएंगे हम लोग। ये चला गया मिल्क, 1/2 कप शुगर, इसको हम करते हैं जी अच्छे से ब्लेंड, बहुत अच्छे से करना है। दानेदार शुगर भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है शुगर दूसरी लेने की, अगर आपने इस तरह ब्लेंड करके बनाना है तो। अगर आपने विस्कर से वो करना है तो फिर थोड़ी सी शुगर बारीक होनी चाहिए। तो मैं इसको करती हूँ ब्लेंड। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ब्लेंड किया है, क्योंकि वीडियो में पूरा सब कुछ दिखाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें अंडे, इसको भी हम तकरीबन ऐसे ही 1 से 1.5 मिनट ब्लेंड करेंगे। ये देखिए जी, ये भी ब्लेंड हो गया। अब इसमें जाएगा जी ऑयल, इसमें यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है जहाँ मैं ब्लेंडर चला रही हूँ, तो जिसके लिए माज़रत, नज़र आ जाएगा वैसे, ठीक है जी। और ये वही रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर चला गया, पिंच ऑफ सॉल्ट, बेकिंग सोडा। आप इसको फिर से करते हैं ब्लेंड मैंगो डाल के। तो मैंगो ये मैंने जो 2 मैंने लिए थे, मैं 1 मैंगो इसमें ब्लेंड करूँगी और दूसरा फिर देखते हैं क्या करना है इसका। ये देखिए मैंने मैंगो जो है डाल दिए इसमें आधे, और ये जो चम्मच देख रहे हैं आप खाने वाला, यही वो है बेकिंग सोडा, 1 चम्मच। इसको भी करते हैं ब्लेंड। मैंने इसकी आवाज़ आपको सुनवाई है, आप गौर से सुने। जब इसको ब्लेंड करते हैं तो ऐसे लग रहा है, कह रहे हैं नहीं 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 मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी, नहीं मुझे ब्लेंड नहीं करो। और ये जी मैंने निकाल ली क्रीम, मजाक हो गया। और इसकी ज़ाहिर है मेजरिंग करनी पड़ती है, ये भी इसमें डालेंगे और इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं फिर ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मैं पूरी वीडियो इसलिए नहीं दिखा रही, बहुत लंबी है, वो लेंथी हो जाती है वीडियो। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लेंडिंग का काम तमाम। अब हम लोगों ने ये मिक्सचर जो है ना डालना है इसमें अपने बॉल में। एक हाथ से ना कैप नहीं खुल रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा बंद किया। ये देखें मिक्सचर आ गया सारा इसमें। अस्सलाम वालेकुम, फिर भूल गई थी सलाम। क्या हाल चाल है, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे आप सब। हमारी दुआओं से हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो ये अच्छे से मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मेन जो काम है ना,
हैंड ब्लेंडिंग का है। मैदे को इसमें अच्छे से ब्लेंड करना है। तो इसके लिए लेती हूँ मैं स्ट्रेनर। ये ले लिया जी स्ट्रेनर। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालते हैं और स्ट्रेन तो ज़ाहिर है मुझे दोनों हाथों से करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जाइएगा कहीं नहीं, प्लीज़ वेट करिएगा और आगे वीडियो देख के जाना है। केक नहीं खाना आपने तो वेट करें। ये देखें जी, मैंने हाफ़ डाल दिया है मैदा, हाफ़ अभी पड़ा हुआ है। तो इसको हल्के हल्के हाथों से विस्कर से विस्क करते हैं ताकि कोई लाम्स गुठलियाँ ना बने इसमें। अच्छा, मैंने ऑयल डाला ना इसमें, आप बटर और या घी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, ऑयल का क्या फ़ायदा होता है और बटर का क्या नुकसान होता है, घी का बटर का। ऑयल जो है ना वो आपके केक को सॉफ्ट रखता है। जैसे अगर लॉन्ग टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए आपने फ्रिज में रखना हो इसको, तो आप निकालेंगे ना तो वैसे ही सॉफ्ट होगा। अगर घी डाला होगा या बटर डाला होगा तो आपका केक सख्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रेफर तो मैं ऑयल ही करूँगी कि ऑयल ज़्यादा अच्छा है। हालांकि बटर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऑयल ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप केक बनाएं, आपको बटर डालना है, आपको घी डालना है, आपको ऑयल डालना है, तो जो भी आपकी अपनी चॉइस है। चलिए जी, जो हाफ वाला मैदा बचा था वो भी मैंने डाल दिया, वो भी अच्छे से इसको कर लेते हैं ब्लेंड। तो छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। ये जो सॉल्ट मैंने डाला है वो मीठा कोई भी हो ना, उसमें आप चुटकी बराबर पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें तो आपका जो मीठा ना वो बड़ा एक तो टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, उससे बैलेंस रहता है। पिंच ऑफ सॉल्ट बस, ज़्यादा नहीं डालना होता। और ये जी ब्लेंड हो गया हमारा। और ऑयल का जैसे मैंने आपको बताया, अब इसको डालना है मोल्ड में और मैं अपना चूल्हा भी ऑन कर दूँ। देखिए, मैं इसमें बनाऊँगी पैन में। मैंने इसमें प्लेट रख दी है, मेरे पास स्टैंड है लेकिन वो बड़ा है, पूरा इसकी लिड बंद नहीं होगी। तो मैंने ये रख के चेक किया तो ये पूरी आ रही थी, इसका ढकना बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने यही रखी है। इसके ऊपर अपना वो मोल्ड रखेंगे। मोल्ड जो मेरा उसका है हॉट पॉट का पॉट, वो रखूँगी मैं केक का बैटर डाल के। मेरे पास बटर पेपर नहीं है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, तो मैंने सोचा ये फॉयल शीट होती है ना, फॉयल पेपर, ये देखिए ये एल्युमिनियम का होता है। तो मैं इसको अपना मोल्ड रखती हूँ इस पर और इसको निशान लगा के मैं इसके बराबर थोड़ा सा कट करती हूँ। ये देखिए मैंने लगा दिया इसमें, ये कट कर लिया था। ये देखिए मुझे ब्रश नहीं मिल रहा था, मैंने ये टिश्यू लेके ना इसको डिप किया ऑयल में और इससे वो पूरा इसको चारों तरफ से वो कर दिया, ऑयलिंग कर दिया। तो टेंशन नहीं लेने का, ब्रश नहीं मिले तो इसको टिश्यू को पकड़ें, डिप करें ऑयल में और या कॉटन ले लें थोड़ी सी, उसको करें और अपना जो भी मोल्ड है, आपका जो बर्तन है जिसको आपने ग्रीस करना है, आराम से कर सकते हैं, नो टेंशन। चलें, अब बारी है जी मिक्सचर को इसमें डालने की। तो ये देखिए आपके सामने चला गया ये सब। एक हाथ में दरअसल ना कैमरा है मेरे, तो इसलिए मुझे रोकना पड़ता है बार बार। अब मैं इसको टैप करती हूँ, टैप करना तो पता होगा सबको। ये देखिए ऐसे करके टैप कर लिया। चलें जी, फाइनली भागते चोर की लंगोटी सही मैंगो जाएंगे इसमें। ये मैंने इसलिए रखे हैं क्यूब्स कि यार ये जब बेक हो जाएगा ना केक तो इसके चंक्स बहुत अच्छे लगेंगे केक में। चले मैं ज़रा डाल लूँ इनको भी, बस मैंने दिखा दिया, इस तरह सारे डालने हैं। चले गए मैंगो। अब थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि इवन सब तरफ हो जाए, एक ही जगह पे ना रहे मैंगो। तो और अब मैं इसको लेके चलती हूँ जी अपने ओवन में। हमारा जो पैन ओवन है इसमें चले रखते हैं, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये आ गया और ये जी लेड इसका, ये देखें पूरा आ गया। और इसमें मैं डालती हूँ कपड़ा भी, आ गया कपड़ा। इसकी ये देखें आँच, ये भी मैं थोड़ी और कम कर दूँगी
ठीक है। और ये जाएगा, सॉरी ज़्यादा कर रही थी ये, इसको मैं बल्कि दूसरे उस पर करती हूँ। तो ये 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और टाइम हो गया जी 35 मिनट। तो अब इसको कर लेते हैं चेक, इसके हटा देते हैं पर्दे और देखते हैं, इसमें स्टिक डालते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ़। तो अभी मैं निकालती नहीं हूँ, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पे ये होता है कि बर्तन जो है ना वो जगह छोड़ देते हैं अपनी, तो थोड़ी देर के बाद निकालते हैं इसको। ये ले जी निकल आया केक मोल्ड से। मैंने थोड़ी बेसब्री कर दी और ये थोड़ा सा इधर लगा रह गया। ये देखें बीच में मैंगो चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त। ये प्यारी स्मेल आ रही है इसकी, धुआं धुआं निकल रहा है इसमें से। चलें ये है इसकी साइड सीधी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चेक करें, बहुत अभी गर्म है। करके दिखाएं, दिखाएं सॉफ्ट है। खा के देखें, आप टेस्ट करें, अभी गर्म है बहुत। हाँ जी कैसे खाया नहीं अभी आपने, चेक करें। ये देखिए गर्मा गर्म चाय के साथ दिल चाह रहा तो केक बनाएं, सारा कुछ घर से मिल जाता है। हाँ जी बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त मैंगो का चंक्स। हाँ मैंगो केक कौन सा पता नहीं कौन सा था, डाल दिया मैंने फ्रिज से निकाल के। तो ये जी कुछ भी दिल चाह रहा होना तो हर चीज़ घर में थी, मैंगो भी, मैदा भी, चीनी, दूध, अंडे, सब कुछ। तो मज़े से बनाए और हम खा रहे हैं अब केक अपना। बस जी यही रंग था मेरा, आती हूँ फिर किसी नए रंग के साथ। अल्लाह निगहबान।